नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। तो जो आपका DLED या फिर JBT कह लीजिए, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कितने सरकारी संस्थान हैं और कितने प्राइवेट संस्थान हैं और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, और साथ ही साथ हम डिटेल सिलेबस भी इसका डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आप लोगों को काफ़ी मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे कि JBT एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस हमें बताइए, तो उसके बारे में हम डिस्कस आज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कब तक इसका जो है एग्ज़ाम फॉर्म निकलेगा, या यूँ कह लीजिए प्रोस्पेक्टस निकलेगा। तो प्रोस्पेक्टस इसका कब तक निकलेगा? इसका प्रोस्पेक्टस निकलेगा अप्रैल के आसपास, अप्रैल 2025 के आसपास इसका प्रोस्पेक्टस निकलेगा, अप्रैल 2025 के आसपास। और ये एग्ज़ाम आपका मई के लास्ट वीक में या जून मंथ में ये एग्ज़ाम होगा। तो मई या जून में आपका एग्ज़ाम होगा। वैसे तो जून में ही होता है, लेकिन हो सकता है कि इस बार मई के लास्ट वीक में भी ये एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि जो इन्होंने एग्ज़ाम का शेड्यूल निकाला था उसमें मई इसकी डेट बताई थी, जहाँ तक मुझे याद है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये एग्ज़ाम मई के लास्ट वीक में और जून के फर्स्ट वीक में ही होगा। हर बार ऐसा ही होता है। तो देखते हैं इस बार कब होता है, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। और बात करें कि कितना भरने का इसको समय मिलता है, तो समय इसको आपको 25 से 30 दिन का समय मिलता है इसको भरने का। और अप्रैल में आपको इसका प्रोस्पेक्टस देखने को मिल जाएगा। उसमें पूरी जानकारी दी गई होगी, कितने इंस्टीट्यूट हैं, कितने सरकारी संस्थान हैं, कितने प्राइवेट संस्थान हैं, क्या एज लिमिट है और कितनी फीस रहेगी, ये सब जानकारी उस पर दी होती है। अब बात करते हैं कि कितने सरकारी संस्थान और कितने प्राइवेट संस्थान हैं। तो सरकारी संस्थान 12 हैं और 28 प्राइवेट संस्थान हैं। और अब पेपर पैटर्न की बात करें तो आपका पेपर पैटर्न रहेगा, हिंदी के 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश 25 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 मार्क्स की और जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स की। यानी 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। तो आप इसको याद रखिएगा, 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। अब बात करते हैं कि कितनी फ़ीस रहेगी। तो फीस की बात करें तो 600 फीस रहेगी जनरल कैटेगरी और इसकी सब कैटेगरी की। और SC ST OBC PHS EWS की 400 रुपये फ़ीस रहेगी। तो जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनसे 600 लिया जाएगा, और बाकी जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनसे 400 रुपये फ़ीस ली जाएगी। अब बात करते हैं कि कितनी सीटें सरकारी संस्थानों में हैं। अब डाइट बिलासपुर जुखाला की बात करें तो उसमें 75 सीट्स हैं। डाइट चंबा की बात करें इसमें 100 सीट हैं। डाइट हमीरपुर की बात करें इसमें 75 हैं। डाइट कांगड़ा में 100 सीट हैं धर्मशाला में। और डाइट किन्नौर जो है वो कहाँ, रिकांगपिओ में है, उसमें कितनी 25 सीटें हैं। और डाइट जो कुल्लू में है उसमें 100 सीटें हैं। डाइट लाहौल स्पीति की बात करें जो कि तांदी में है, उसकी 25 सीटें हैं। डाइट मंडी में 100 सीटें हैं। और डाइट शिमला जो कि शामला घाट में है उसकी कितनी, उसकी 100 सीटें हैं। डाइट सिरमौर जो कि नाहन में है उसकी 100 सीट्स हैं। डाइट सोलन की 75 सीटें। और डाइट ऊना की बात करें इसकी 25 सीटें। तो इस तरह से गवर्नमेंट संस्थानों में कुल मिलाकर 900 सीट्स हैं। अब प्राइवेट संस्थानों की बात करें तो प्राइवेट संस्थानों में टोटल कितनी सीट्स हैं? प्राइवेट संस्थानों में लगभग ये आपका आंकड़ा जो है वो प्राइवेट संस्थानों का 900,000 से पार चला जाएगा। सारे ही कॉलेज में देख लीजिए, 28 कॉलेज हैं, तो 28 कॉलेज में आपकी 50-50 मैक्सिमम 50 सीटें हैं। एक दो कॉलेज को छोड़ के उनमें 100-100 सीटें हैं, और बाकी कॉलेजों में 50-50 सीट्स हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1500 के आसपास ये सीटें हैं प्राइवेट कॉलेजों में। और ये टोटल सीट्स बनती है आपकी 2400 के आसपास। ये सारी सीटें हैं 2400 के आसपास, ये टोटल सीटें हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिलाकर। तो आपके लिए अच्छा मौका है JBT करने का। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। 900 सीट्स भी बहुत होती हैं गवर्नमेंट संस्थान में। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको गवर्नमेंट में सीट्स मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई आपकी अच्छी होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपकी फ़ीस बच जाएगी, क्योंकि प्राइवेट जो संस्थान है उनमें अधिक फीस है और सरकारी संस्थानों में बहुत कम फीस है। अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में। JBT एंट्रेंस का जो डिटेल सिलेबस है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको स्वर, व्यंजन, वर्ण विचार, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, कारक, संधि, एकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक अर्थ होते हैं और जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं वो भी पढ़ने हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, अव्यय, मुहावरे, उपसर्ग और प्रत्यय। और समय लगे तो आप लोकोक्तियों को भी जरूर पढ़ें। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये जरूर पढ़ने हैं।
संज्ञा सर्वनाम इनके भेद भी आपको पता होने चाहिए। क्रिया हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया विशेषण, ये सब आपको पढ़ने हैं। हिंदी का कोई भी टॉपिक आपसे छूटना नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं हिमाचल जीके में आपको क्या पढ़ना है। हिमाचल जीके की बात करें तो हिमाचल जीके में आपको पढ़ना है रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, स्प्रिंग, टेम्पल, ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, और स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इन हिमाचल प्रदेश, और ओल्डेस्ट इन हिमाचल, और जो भी हिमाचल प्रदेश के खेल हैं उनके बारे में। हिमाचल प्रदेश के जो भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल, नेशनल में हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है, देश को रिप्रेजेंट किया है, वो सब आपने पढ़ना है। जनगणना, सेंसस, ये सब आपने पढ़ना है, चाहे 2001 की हो चाहे 2011 की हो। और फेयर एंड फेस्टिवल हो गए आपके, और नेशनल पार्क, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी आपको पढ़नी है। और जो उपनाम हो गए और जो फेमस पर्सनैलिटी हैं हिमाचल प्रदेश की, वो सब भी आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं है, ये सब आपको पढ़ना है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और मैक्सिमम आपका जेबीटी एंट्रेंस का एग्ज़ाम इन्हीं टॉपिकों में से आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो हिमाचल जीके भी आपको अच्छे से करना है। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में क्या आएगा, आपको नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर पढ़ें, साथ ही साथ बुक्स हो गई, उनके जो ऑथर हो गए। अब साइंस की बात करें तो जो भी इन्वेंशन हुई है, डिस्कवरी हुई है, विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, और विटामिन्स की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और इस विटामिन की खोज किसने की, ये सब आपको पढ़ना है। कंट्रीज़ हो गई, उनकी कैपिटल्स होगी, फेमस कंट्रीज़ और उनके जो नेशनल स्पोर्ट्स हो गए वो हो गए। इंडिया के जो भी फेमस स्पोर्ट्स हैं वो पढ़ना है आपको। इंडिया में जो भी ओलंपिक्स में इस बार और पिछली बार जो भी मेडल आए वो पढ़ना है आपको। साथ ही साथ जो भी लेटेस्ट अवार्ड दिए गए हैं स्पोर्ट्स में इस बार, वो भी पढ़ने हैं आपको। और इम्पोर्टेंट डेज, तो इम्पोर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है, ये सब आपको याद रखना है। और जो भी मुख्य ऑपरेशन सेनाओं ने मिलकर किए हैं, चाहे भारत की सेना ने या किसी के साथ युद्ध अभ्यास किए हैं, वो भी पढ़ने हैं। और जो भी एब्रीवेशन है वो पढ़नी है। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए, ऑनर्स, पॉलिसी और प्रोग्राम, जो भी स्कीम की हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सारी आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। इंग्लिश में आपको वर्ब पढ़ना है, यूज़ ऑफ मॉडल पढ़ना है, शुड, कुड, वुड का यूज़ कहाँ होता है, ये सब आपको पढ़ना है। और मिस स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वो पहचानने हैं आपको। अब बात करें टेंस की, तो टेंस भी आपको पढ़ना है। डायरेक्ट, इंडायरेक्ट स्पीच हो गया, चेंज ऑफ वॉइस हो गया, और सेंटेंस की करेक्शन भी पढ़नी है आपको। आर्टिकल्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, जैसे आपका दी का प्रयोग हो गया, एन का प्रयोग हो गया, इस तरह आपको पढ़ना है। नॉन्स हो गया, प्रोनाउंस हो गया, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, एंटोनियम, सिनोनियम, ये सब आपको पढ़ने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे जुड़े आपसे जो भी हो गए आपके प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, इनसे जुड़े आपसे खालिस्तान, फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैन, कुड, वुड, शुड, इनका प्रयोग करना भी ना भूलें। विल, शैल का प्रयोग करना, प्रयोग कैसे करते हैं ये भी पढ़ना आप ना भूलें। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स की। हर चीज़ आपको 25 मार्क्स की आएगी, लेकिन मैथमेटिक्स आपका सही होना चाहिए, यही आपका जीबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरिट बनाता है। मैथमेटिक्स हो गया आपका, हिंदी हो गया, यही आपकी जीबीटी एंट्रेंस हो या पटवारी हो, इन एग्ज़ाम में यही आपकी मेरिट बनाता है। तो मैथ्स में आपको जो भी एरिया है वो पढ़ना है, जितने भी, चाहे सर्कल हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रायंगल हो गया, इन सब का एरिया सब पढ़ना है आपको। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और ट्रेन से जुड़ी प्रॉब्लम, वॉल्यूम हो गया किसी भी सरफेस का या किसी भी चीज़ का वॉल्यूम, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेसेस एंड गेम्स हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया। साथ ही साथ क्या पढ़ना है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, नंबर एंड एजेस, सिंपल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मेंसुरेशन, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टर्न, ये सब आपको पढ़ना है। टाइम वर्क पढ़ना ना भूलें, साथ ही साथ पार्टनरशिप से जुड़े क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पढ़ना ना भूलें। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये पढ़ना ना भूलें। ये सब सिलेबस अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। आपको कुछ भी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन टॉपिक्स को। तो ये था डिटेल सिलेबस। बाकी हमारा चैनल आपको पूरी तैयारी करवाएगा। इस बार आपको 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम में हम मैथ्स भी करवाएंगे, मैथ्स की थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी आपको करवाएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अपने बिहाफ पर आप तैयारी जारी रखिए।
बुक्स से पढ़ने की कोशिश कीजिए और बुक्स को पढ़िए, ज़्यादा सोर्सेज मत रखिए। बाकी हम भी कंप्लीट आपकी तैयारी करवाएंगे, तो आप हमारे से भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।